सामान्य धरती नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। यह भारत के पराक्रम का मैं मानता हूं पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पर सियाचिन आए थे। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है, उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। साथियों, वैसे तो मैं अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए सबसे सुखद क्षणों में से एक होता है। साथियों, उत्सव और त्योहार मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है, यह आप लोगों का भी अनुभव होगा। भारत तो पर्व और यह त्योहारों का देश है। होली के पर्व पर मौसम खराब होने के कारण मैं चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया था। इसलिए लेह में ही वहां जो भी जवान मौजूद थे उनके साथ मैंने होली मनाई थी। लेकिन तय किया था कि मौसम क्लियर होने के कुछ ही दिनों के अंदर मैं निश्चित रूप से सियाचिन जरूर जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देर से ही सही आपको और उनके आपके सारे परिवारजनों को भी मैं बिलेटेड हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आप सभी सैनिक होने के नाते भारत के प्रत्येक परिवार के सदस्य हैं। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। आने वाले समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब बर्फीले ठंडे ग्लेशियर में उबाल लाने वाली आपकी वीरता के कार्यों का गौरव के साथ